नमस्ते दोस्तों। मैं हूं सीए शिवम अग्रवाल, आपका होस्ट फॉर दिस पावरफुल स्पिरिचुअल सीरीज रुद्राक्ष, द डिवाइन बीट्स ऑफ पावर एंड प्रोटेक्शन। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे रुद्राक्ष के बारे में जिन्हें कहते हैं द बीट्स ऑफ डिवाइन चार्म एंड कॉस्मिक कमांड। 13 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष। कहते हैं कि एक देता है कामनाओं का वरदान और दूसरा भाग्य के चक्र को घुमाता है। लेकिन सच क्या है? क्या ये सिर्फ मिथ है या फिर साइंस भी कुछ कहता है? चलिए आज इस राज को समझते हैं हमारे एक्सपर्ट गौतम कुमार जी के साथ। गौतम जी, स्वागत है आपका कॉस्मिक विजडम विद शिवम पर। नमस्ते शिवम जी। गौतम जी, सबसे पहला सवाल कि 13 मुखी रुद्राक्ष के बारे में मैंने सुना है कि ये कामदेव रुद्राक्ष कहलाता है। क्या सच में ये अट्रैक्शन और डिजायर को बढ़ाता है या फिर बस एक मार्केटिंग मिथ है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सिर्फ बेचने के लिए इसको ऐसा कह दिया गया है? शिवम जी, ये बिल्कुल भी मिथ नहीं है, ये बिल्कुल सच है कि 13 मुखी रुद्राक्ष काम देव को रिप्रेजेंट करती है। ये है जो सेक्सुअल एनर्जी को बढ़ाती है, डिजायर को बढ़ाती है, आपके संसारिक वर्ल्ड में जो भी सुख सुविधाएं हैं उसको पूर्ति करती है, चाहे वे संसारिक चीज कुछ भी हो। जैसे यहाँ पे बोली जाती है 4 वर्गों में चीजों को बांटा गया है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो अर्थ से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हैं वे इस रुद्राक्ष से हमें मिल जाती है। और इनका इष्ट देव या फिर रूलिंग गॉडेसेस इनके जो है कामदेव जी भी हैं, रति जी भी हैं और इंद्र भगवान भी हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि इंद्र भगवान को सुख, विलास, समृद्धि, मान सम्मान, इज्जत संसारिक वर्ल्ड के लिए जानी जाती है। तो ये भी रुद्राक्ष जो है ये मिथ नहीं है, ये है जो जब आप रुद्राक्ष बेयर करेंगे तो ये चीज खुद आपको फील होती है। तो मेरे अनुसार, मेरे अनुभवों के अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये मिथ नहीं है, ये रियलिटी। तो और मतलब ये जो अट्रैक्शन पावर को भी बढ़ाती है। जी, मैग्नेट की तरह काम करती है। जी जी तो मतलब जी ये जी हुआ जी कि बिल्कुल। कॉस्मिक मैग्नेटिज्म जो है वो सिर्फ मूवीज में ही नहीं दिखता, लेकिन रुद्राक्ष में भी हमको मिलता है। तो चलिए यस, एक बिल्कुल। एक लेवल और डीप चलते हैं और एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल और थोड़ा सा स्केप्टिक। बहुत लोग कहते हैं कि 13 मुखी रुद्राक्ष पहनने से जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो बढ़ती है। मैं सोचता हूँ क्या ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस होता है या फिर एनर्जी फ्रीक्वेंसी का एक रियल इफेक्ट भी है? गौतम जी, आपका इस पर क्या कहना है? इस पे दोनों चीजें, ठीक है ना। साइकोलॉजिकल हैक तो हर एक चीज पे काम करती है, आपका साइकोलॉजिकल बिहेवियर हर एक चीज पे मायने रखती है। चाहे आप मेडिसिन भी लेते हैं, हम लोग यहाँ पे साइंस से बात करते हैं, मेडिसिन लेते हैं तो डॉक्टर भी ही बोलते हैं कि आप अपने अंदर ट्रस्ट रखें तभी आपका बीमारी सही है। यानी क्या है, यहाँ पे भी साइकोलॉजिकल बिहेवियर की बात आ गई। तो उसी तरह से रुद्राक्ष के साथ भी ये है, लेकिन ये भी सच है कि अगर आप साइकोलॉजिकल बिहेवियर में चेंजिंग नहीं भी करते हैं फिर भी 13 मुखी रुद्राक्ष करने के बाद आपका जो विशेष है, आपका जो मैनिफेस्टेशन है वे ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाती है, जो कि वाइब्रेशनल के बेस पे ही होती है, वे फ्रीक्वेंसी के बेस पे ही होती है। उसकी जो वाइब्रेशन होती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी चीज को अट्रैक्ट करती है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी सवाल ये भी उठता है कि मैनिफेस्टेशन करे तो क्या करें। अगर आप अपने तरीके से मैनिफेस्टेशन करते हैं तो ये चीजें मैनिफेस्ट हो जाएगी, लेकिन अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे ही नहीं तो वे एनर्जी कैसे समझेगी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे इसे क्या देना है। तो मैनिफेस्टेशन हमें खुद करना पड़ता है, वे जरूरी है, जो कि एक
साइकोलॉजिकल बिहेवियर में भी आ जाती है, और इस चीज को इनहेंस करने का काम करता है 13 मुखी रुद्राक्ष के अंदर जो पावर होती है, जो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है, जो उसकी ऑरा होती है, वो ये चीज आपको बढ़ाने का काम करती है। अगर आप नॉर्मली सिर्फ इस तरह से मैनिफेस्टेशन करें, और एक है जो 13 मुखी रुद्राक्ष के साथ मैनिफेस्टेशन करें, तो अगर 13 मुखी रुद्राक्ष का रिजल्ट देखा जाए तो नॉर्मल से कम तो 1000 टाइम्स हासिल होगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब फेथ यस और फ्रीक्वेंसी दोनों का मिलान है यहाँ पर। तो ये एक यस यस, यहाँ पे एक्चुअल स्पिरिचुअल साइंस लगता है, कोई अंधविश्वास नहीं। बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ ताकि हमारे व्यूअर्स को और क्लियरिटी है। मैनिफेस्टेशन के लिए जो सबसे बेस्ट टेक्निक माना जाता है मेरे अकॉर्डिंग, वे बार्टर टेक्निक भी मानी जाती है, क्योंकि बार्टर एक ऐसा तत्व है ना कि उससे मैनिफेस्टेशन बहुत खास काम करती है। क्यों करती है? उसका रीजन क्या है कि हमारे बॉडी में वाटर की प्रतिशत कितनी है? ऑलमोस्ट 70%। तो वाटर एक अपने आप में ही उसकी जो प्राण ऊर्जा है, उसका जो प्राण तत्व है, वो बहुत ज्यादा होती है। वो अपने आप में एक जीवित एलिमेंट है, तो वो हमारी बातों को सुनता है, समझता है। तो जिस तरह से, लेकिन पानी पी रहे हैं तो वे तो बस एक नॉर्मल काम करेगा जो उसका काम है, लेकिन उसी के साथ अगर हम लोग मैनिफेस्ट करके पीते हैं तो फिर देखिए बहुत चेंजिंग आएगा। तो जस्ट लाइक रुद्राक्ष के साथ भी यही है, 13 मुखी रुद्राक्ष के साथ भी वही है, जो कि वाटर मैनिफेस्टेशन से भी ये स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन आपको देती है 13 मुखी रुद्राक्ष। एक और बहुत ही कॉमन बिलीफ है कि जो 13 मुखी रुद्राक्ष है वो केवल आदमियों के लिए है, सिर्फ मैन के लिए है, वुमेन उसे यूज नहीं कर सकती। क्या इसमें कोई सच्चाई भी है या फिर बस एक पुरानी सोच है जिसको हम अभी तक फॉलो करते हुए आए हैं? ये है जो टोटली मिथ है, ये टोटली फेक। 13 मुखी रुद्राक्ष कोई भी इंसान पहन सकता है, बच्चे भी पहन सकते हैं, एडल्ट भी पहन सकते हैं, और हैं जो बूढ़े लोग भी पहन सकते हैं, लेडीज भी पहन सकते हैं, फीमेल एनर्जी भी पहन सकते हैं, कोई भी धर्म कोई भी जाति के पहन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि 13 मुखी रुद्राक्ष का जो रूलर है कामदेव तो है ही, साथ ही साथ रति भी है। मेरा यहाँ पे आप सभी लोगों से एक सवाल है, और आपसे भी सवाल है, क्या काम वासना सिर्फ मेल एनर्जी के पास ही होती है? क्या इच्छाएं सिर्फ मेल एनर्जी के पास ही होती है? क्या समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पाना सिर्फ है जो मेल में ही होती है, पुरुषों में ही होती है? नहीं ना। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप 13 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं, यानी कि मेल पहनती है, तो वे मेल जैसा वर्क करेगी। अगर फीमेल पहनते हैं तो फीमेल जैसा वर्क करेगी। अगर बच्चा पहनता है तो जो बच्चों के लिए रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगी। अब ऐसा तो नहीं है कि बच्चा रुद्राक्ष पहना, मान लीजिए 10 साल के कोई बच्चा रुद्राक्ष पहनता है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसको पहनते के साथ उसको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिल जाएगा। वे तो वक्त आने पे ही मिलेगा ना। तो ये कॉन्सेप्ट है। हाँ, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो डिवाइन एनर्जी है वो जेंडरलेस है। yes. वो दोनों को बिल्कुल एक साथ लेके चलता है। देखिए एक चीज और मैं बताता हूँ 13 मुखी रुद्राक्ष के बारे में, शायद आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। जिस भी लेडीज को बच्चा नहीं हो रहा, या फिर वो निसंतान, या फिर प्रेगनेंसी कॉन्सीव नहीं हो रहा है, या फिर बच्चा होने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रही है, तो वे उस चीज को भी दूर करता है, उस चीज को भी सही करती है। तो फिर फीमेल एनर्जी 13 मुखी रुद्राक्ष क्यों नहीं पहन सकते? सबसे बड़ा तो लॉजिक यहाँ पे है, क्यों नहीं पहन सकते हैं? तो ये एक समाज में बना हुआ मिथ है कि फीमेल लोग 13 मुखी रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। और ये पॉइंट मुझे पर्सनली भी बहुत ज्यादा पसंद आया है। कॉस्मिक जो इक्वालिटी है, इस कॉस्मोलॉजी की जो इक्वालिटी है, वो यहाँ से हमको समझ भी आती है। चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल हैं, वो सभी 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण भी कर सकते हैं
और उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं 14 मुखी रुद्राक्ष की। इसे कहते हैं कि ये हनुमान रुद्राक्ष है। ये भी कहा जाता है कि जो भी इसको पहनता है उसको डिसीजन मेकिंग में काफी ज्यादा क्लैरिटी आती है, काफी अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगता है। पर गौतम जी, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो क्लैरिटी है ये दिल से आती है या फिर सिर्फ दिमाग से आती है? ये जो क्लैरिटी है दोनों जगह से आती है सुगंधित, ये हमारे दिल से भी आती है और दिमाग से भी आती है। 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के बाद स्वतः ही हमारे डिसीजन मेकिंग में चेंजिंग आना शुरू हो जाता है। हमारा जो एक्शन होते हैं, माइंड होती है, सबकॉन्शियस माइंड होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाती है। और ये मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि विथिन 21 डेज में ये चेंज होना शुरू हो जाती है। और ये जो रुद्राक्ष है, कि बिल्कुल ये कहना सही है कि ये जो रुद्राक्ष है लॉर्ड हनुमान जी को समर्पित किया गया है। और लेकिन इससे भी बड़ी एक सच्चाई ये है कि जो 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, बेयर करता है, तो एक ऐसा सिंगल रुद्राक्ष है कि सिर्फ एक रुद्राक्ष भी आप पहन लेते हैं, एक दाना भी पहन लेते हैं 14 मुखी का, तो वे शिवमय बन जाता है, यानी कि वे शिव में लीन हो जाता है और सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता रखती है। ओनली वन रुद्राक्ष वे है 14 मुखी रुद्राक्ष। इसको देव मणि रुद्राक्ष बोला गया है क्योंकि इस रुद्राक्ष का जो प्रकट हुआ है वह शिव जी के थर्ड आई से हुई है। यही एक ऐसा रुद्राक्ष है। और इस रुद्राक्ष के बारे में इसकी जितनी भी महिमा बोली जाए वे कम है। और इस रुद्राक्ष का जो प्लैनेट्स, जो रूलिंग प्लैनेट होते हैं वे दो होते हैं, मार्स और शनि। और यही रीजन है कि लोग इसको मानते हैं कि हनुमान जी का भी मंत्र माना जाता है, क्योंकि जब रामायण का यहाँ पे भी जिक्र करना जरूरी है कि जब हनुमान जी लंका गए और वहां लंका दान किए तो वहां देखे कि शनि देव जी को बंदी बनाया हुआ है। तो हनुमान जी शनि देव जी को क्या करते हैं, उससे आजादी दिलाते, उससे उनका छुटकारा दिलाते। इसलिए उनको आशीर्वाद मिला कि जो भी आपका पूजा करेगा तो जो भी उनको शनि का कोई भी प्रॉब्लम हो तो वे सोल्व हो जाएगा। और दूसरा मार्स यानी कि मंगल यानी कि हनुमान भगवान। तो इसीलिए ये हनुमान जी का भी रुद्राक्ष मानी जाती है। बिल्कुल। तो लेकिन स्पेशली अगर देखा जाए तो ये शिव जी का रुद्राक्ष है। और वैसे भी हम सभी लोग जानते हैं कि शिव जी और हनुमान जी दोनों सेम। तो 14 मुखी रुद्राक्ष दिल और दिमाग दोनों के ही डिसीजन से हम डिसीजन ले पाते हैं। यस, सिर्फ दिल और दिमाग ही नहीं, हमारे सोल भी, बिल्कुल, सोल से माइंड बॉडी सोल तीनों। लेकिन गौतम जी, कोई आपके एक्सपीरियंस में क्या आपको कभी ऐसे लोग मिले हैं जिनके लाइफ डिसीजंस वाकई में बदल गए हैं इस 14 मुखी रुद्राक्ष को पहनने के बाद? या आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस, कोई रियल लाइफ केस या कोई भी स्टोरी आप शेयर करेंगे? यस, देखिए ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे लोगों का भी एग्जाम्पल है, मेरी खुद की भी एग्जाम्पल है। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ जो कि मुझे कुछ दिन पहले ही ये किसी ने कॉल करके मुझे बताया, तो वही मैं एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ, क्योंकि इससे बहुत सारे सवालों का जवाब भी उससे मिल जाएगा। इनका तो मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, नाम मैं निकल गया, हाँ नाम याद है गया, चंदन उनका नाम है, वे बोध गया के रहने वाले हैं। तो उन्होंने मुझसे ये रुद्राक्ष लिए थे। तो जब रुद्राक्ष वे बियर किए तो उनको एक मंथ कुछ भी बेनिफिट्स नजर नहीं आया, कुछ भी नहीं। तो वे बोले कि गौतम जी हमको रुद्राक्ष है जो कोई भी थोड़ा सा भी 1% भी हमको फायदा नहीं किया। तो हम बोले कि आप बस इसको बियर कीजिए। मैंने ये भी बोला कि अगर आपको नहीं है तो फिर मैं आपको पैसा भी रिटर्न कर देता हूँ। तो वे कहें कि नहीं मैं पहनूंगा। तो फिर लगभग 6 मंथ बाद वह स्वयं ही कॉल किए
कॉल करने के बाद वे स्वयं बता रहे हैं कि गौतम जी मैं गलत था, मुझे अब एक्सपीरियंसेस होना शुरू हुए हैं कि जब मैं इस रुद्राक्ष को पहनना शुरू किया तो मेरे अंदर बहुत सारा चेंजिंग आया। और वे जो चेंजिंग बताएं सिर्फ डिसीजन मेकिंग का ही नहीं बताएं, हर लेवल पे बताएं। पहला उनको कुछ डिजीज भी थी, वे उनका सॉल्व हुआ, घर का वातावरण उनका चेंज हुई। उनका एक ऐसा बीमारी था कि मतलब डॉक्टर से भी मेडिकली भी बहुत दिन से उससे परेशान थे, तो रुद्राक्ष वेयर करने के बाद ही ये चीजें उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आई। और ये चीज पे वे बहुत मतलब अच्छे से डिस्कस किए, लगभग 5-6 मिनट इसी टॉपिक पे डिस्कस किए। उसके बाद जो आप पूछ रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग का, तो डिसीजन भी वे बताएं कि गौतम जी पहले मैं चीजों को किसी और तरह से सोचता था, लेकिन अब मैं किसी और तरह से सोचता हूँ। मीन्स पहले मैं तुरंत नर्वस हो जाता था, मैं कोई डिसीजन नहीं ले पाता था, लेकिन अब मैं सही सही डिसीजन भी ले पाता हूँ, बोल्ड डिसीजन भी ले पाता हूँ। कोई डिसीजन लेने के बाद मुझे पछतावा नहीं होता। तो एक छोटी सी रियल स्टोरी है, क्योंकि रिसेंट का ये स्टोरी है। तो ये चीज मुझे सुन के मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो सबसे अच्छा इसलिए लगा कि लोग चाहते हैं कि मैं रुद्राक्ष वेयर करूं और तुरंत मुझे बेनिफिट्स करना शुरू कर दे। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारा कार्मिक पैटर्न भी तो होती है, हमारा प्रबद्ध कर्मा भी तो होती है, संचित कर्मा भी तो होती है, साथ ही साथ क्रियामान कर्मा को भी तो चेंज करना पड़ता है। लेकिन ठीक है, क्रियामान कर्मा आप अपना चेंज नहीं करेंगे, लेकिन प्रबद्ध कर्मा और जो संचित कर्मा है उसको तो आपको भुगतान करना पड़ेगा ना, उसको तो किसी तरह से कट ऑफ करना पड़ेगा। तो उसमें जो टाइम लग जाए तो आप रुद्राक्ष बेनिफिट करते ही करते, वो फायदा दिखाते ही दिखाते, रिजल्ट दिखाता ही दिखाता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि सभी रुद्राक्ष के, चाहे वो एक मुखी हो, चाहे वो 13 मुखी है या फिर वो 14 मुखी है, सभी के अगर हम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को लोगों से सुने, लोगों से जाने, तो हम एक नेटफ्लिक्स की सीरीज भी बना सकते हैं, द बीट दैट चेंज्ड माय लाइफ, और ये सुपर हिट हो जाएगी एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शंस के लिए। बिल्कुल एक एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर हम देखते हैं इस चीज को गौतम जी, तो चाहे 13 मुखी रुद्राक्ष या 14 मुखी रुद्राक्ष है, हर एक रुद्राक्ष किसी न किसी ग्रह से कनेक्टेड होता ही है। तो जैसा आपने बताया कि 14 मुखी रुद्राक्ष मार्स से कनेक्टेड है, आप बताइए कि क्या और किन किन प्लैनेट से ये कनेक्टेड है, और क्या उन ग्रह के दोषों वाले लोगों के लिए, अगर किसी को मंगल दोष है या फिर किसी को शनि दोष है, तो क्या उन लोगों को ये 13 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष पहनने चाहिए? ठीक है, पहले हम लोग 13 मुखी रुद्राक्ष पे ही आ जाते हैं, उसके बाद 14 मुखी पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। 13 मुखी रुद्राक्ष का जो रूलिंग प्लैनेट है वे शुक्र होता है, यानी कि आपका शुक्र का दशा, महादशा या अंतर दशा चल रही है, तो उसमें आपको ये बहुत ज्यादा बेनिफिट्स करेगा। या फिर आपका शुक्र से रिलेटेड किसी प्रकार का इश्यू है तो उससे रिलेटेड आपका सही होगा। जैसा कि वैवाहिक जीवन के लिए सबसे बड़ा जो प्लेनेट हमारे लाइफ में अहम रोल होती है वो होती है वेनस। तो आप इस चीज से भी आप समझ सकते हैं। तो 13 मुखी रुद्राक्ष वेनस प्लेनेट को रिप्रेजेंट करती है, उससे रिलेटेड किसी प्रकार का इश्यू उसको सही करने का काम करती है। अब हम लोग आते हैं 14 मुखी रुद्राक्ष पर। तो 14 मुखी रुद्राक्ष का 2 रूलिंग प्लैनेट्स होते हैं, शनि और मार्स। तो शनि से जो सबसे बड़ा जो दोष होती है वो 7.5 हो गया, दहिया हो गया, शनि दोष हो गया। तो इसमें आपको 14 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छे से हेल्प करती है। तब एक सैटर्न का जैसा भी मेलेफिसेंस तो उसको पूरी तरह से दूर करने में ये अकेला रुद्राक्ष सक्षम है। और मार्स प्लेनेट पे स्पेशली जो देखी जाती है मांगलिक दोष ही देखा जाता है, यानी कि आपके कुंडली में मांगलिक दोष भी है तो उसको भी ये पूरी तरह से रिमूव कर देती है, उसको कंट्रोल कर लेती है। और फिर अगर थोड़ी देखिए, मैंने पहले भी डिस्कशन किया था कि 10 मुखी के बाद सारे प्लैनेट्स को कंट्रोल करती है। 9 मुखी से लेकर ऊपर जितने भी चले जाते हैं सभी प्लैनेट्स को वे कंट्रोल करती है। तो किसी भी प्रकार का आपका प्लैनेट दोष हो
या फिर कोई भी ग्रह आपका खराब है उसको सही करने का काम ये दोनों रुद्राक्ष करती है। लेकिन अगर स्पेशलिटी की बात की जाए तो मांगलिक दोष, शनि, 7.5 या फिर पूजा दोष भी होती है, तो ये सबको सोल्व करने के लिए 14 मुखी रुद्राक्ष स्पेशली उसी के लिए। तो मतलब ये हुआ कि रुद्राक्ष न ही सिर्फ हमारे ग्रहों को बैलेंस करता है, लेकिन हमारे अंदर भी जो माइक्रोकॉस्मोस प्लैनेट्स हैं उनको भी वो अलाइन करता है, राइट? यस, बिल्कुल। अगर आज के ठीक है, सारे रुद्राक्ष है ना शिवम जी, सारे रुद्राक्ष है ना हमारे माइंड बॉडी सोल को अलाइन करने का काम करती है। और जैसे ही हमारा माइंड बॉडी सोल अलाइन होती है तो ऑटोमेटिकली हमारा प्लैनेट्स भी सेटल डाउन हो जाते हैं, सही हो जाता है, किसी न किसी वे में वे भी सही हो जाते हैं। बिल्कुल। और अगर आज के जमाने में हम देखें तो जो लोग हैं वो रुद्राक्ष को कई बार एक फैशन एसेसरी समझकर पहनते हैं। आपको क्या लगता है, क्या बिना फेथ के भी हम रुद्राक्ष को धारण कर लेते हैं तो क्या वो काम करता है, या फिर एनर्जी तभी एक्टिवेट होती है जब हमारे अंदर थोड़ा सा डिवोशन उसमें प्रेजेंट होता है? ठीक है, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू ही बता देता हूँ ताकि आप भी समझे, फिर मैं लास्ट में एक्सप्लेन भी कर दूंगा और मेरे व्यूअर भी इस एग्जांपल को ध्यान से सुने। जब आप एक बुरी संगत में जाते हैं तो आप वैसा ही बन जाते हैं, अगर आप अच्छे संगत में जाते हैं तो आप वैसा ही बन जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप संत के संगत में जाते हैं तो आप उनके विचारों को, उनके कर्मों को, उनके फिलॉसफी को, उनके धाराओं को अपनाने लगते हैं। वहीं अगर एक आप हैं जो चोरों की संगत में चले जाते हैं तो उनके विचार का, उनका रहन सहन का, चोरी करने का, वही सब चीजें आपके अंदर विकसित होना शुरू हो जाती है, राइट? और ये साइंटिफिकली प्रूफ भी है कि आप जैसी संगत में जाते हैं वैसी आपकी रंगत हो जाती है। दूसरी चीज, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कि आप हैं जो बिना इंटेंशन के जाइए आप एक आग के पास, कोई आपके पास कोई इंटेंशन नहीं, आप आग के पास जाते हैं, ठीक है ना? मैं ये सोच के नहीं जा रहा हूँ कि मैं आग के पास जा रहा हूँ तो मुझे ठंड लग रही है तो मैं सही हो जाऊंगा, या फिर, लेकिन अब जैसे ही वहां पे आप आग के पास जाते हैं तो आपके बॉडी को क्या मिलना शुरू हो जाता है, जो आग का तत्व है, जो फायर का तत्व है, एलिमेंट है, वो ये चीज आपके अंदर जाना शुरू हो जाती है या नहीं हो जाती है? तो उसी तरह से हम लोग रुद्राक्ष फैशन के रूप में वियर करें या फिर फेथ के साथ वियर करें, उसका जो संगत है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसका जो बिहेवियर है, उसके जो गुण है, वे विकसित आपके अंदर होना शुरू ही हो जाता है। हो सकता है कि टाइम लगे, ठीक है ना, क्योंकि जब हम लोग किसी इंटेंशन के साथ जाते हैं तो ये चीजें जल्दी हो जाती है, और जब हम लोग इंटेंशन के साथ चीजें नहीं करते हैं तो उससे जो हमारे बॉडी, जो हमारी ऑरा, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड अट्रैक्ट करती है या फिर रिसीव करती है, तो ये चीज हमें मिल जाती है। रुद्राक्ष के साथ भी फैशन के साथ पहने या फिर एक फेथ के साथ पहने। तो रुद्राक्ष हम बोल सकते हैं कि एक ऐसे वाईफाई कनेक्शन की तरह है कि जिसका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब पासवर्ड लगा हुआ हो, और वो पासवर्ड है फेथ। इसके साथ ही वो असर तो करेगा, लेकिन अगर फेथ है तो ज्यादा देगा आपको, है ना? गौतम जी, बहुत ही इसका एग्जांपल जी, शिवम जी, इसका एग्जांपल एक और मैं लेता हूँ कि चलिए कृष्ण महाभारत से इस स्टोरी को उठाते हैं कि सुदामा जी कृष्ण जी के पास गए, उनसे कुछ मांगे थे? नहीं मांगे थे। तो मेरा सवाल है कि अगर सुदामा जी कृष्ण जी से जो जो चीजें मांगते हुए मिलता कि नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता। लेकिन वे किस इंटेंशन के साथ गए थे? उनका इंटेंशन यही था कि मैं अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हूँ, मैं बहुत ज्यादा अभी निर्धन हूँ, मुझे कुछ उनसे सहयोग मिल जाए। तो जिस इंटेंशन से वे गए तो वे चीज उन्हें मिली या नहीं मिले? बिल्कुल। लेकिन अगर इसके अलावा सुदामा जी कुछ और भी मांगते हैं तो मिलता या नहीं मिलता? मिलता। दूसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं महाभारत का ही, कि जब द्रौपदी जी का वस्त्र हरण हो रहा था तो वहां पे चाहते तो कृष्ण भगवान पहले ही उसको रोक सकते,
लेकिन कृष्ण भगवान जब तक हेल्प नहीं किए तब तक द्रौपदी जी उनसे हेल्प नहीं मांगा, राइट। तो जैसे ही वे किए, उन्हें मिल गया या नहीं मिल गया, हेल्प मिली ना। साड़ी कभी खत्म हुआ, जब ये लोग बेहोश हो गए, परेशान हो गए, लेकिन साड़ी उनका खत्म नहीं हुई। तो ये भी जरूरी है कि लाइफ में हमें क्या चाहिए, वे चीज मैनिफेस्ट करना जरूरी, वे इंटेंशन देना जरूरी है, क्योंकि इस संसार में अनगिनत इच्छाएं हैं, अनगिनत चीजें हैं। आपको क्या चाहिए? जब एक शिष्य गुरु के पास जाता है तो गुरु के पास वह क्षमता है कि उसे सब कुछ दे सकता है, लेकिन शिष्य गुरु से क्या सीखने आया है, वे तो आखिर शिष्य पे ही डिपेंड करेगा ना, उस पर ही निर्भर करता है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था इस चीज में। बाकी आप लोग अपने तरीके से भी सोच विचार कर सकते हैं कि ये लॉजिकली सही है या गलत है। बिल्कुल, और ये एक बहुत ही सुंदर और मैं कहूंगा कि इंसाइटफुल कन्वर्सेशन रही गौतम जी। आपकी नॉलेज से हम सबको ये समझ भी आया है कि 13 मुखी रुद्राक्ष या फिर 14 मुखी रुद्राक्ष सिर्फ मामूली बीट्स नहीं है, ये एक एनर्जेटिक ब्रिज है डिजायर और डेस्टिनी के बीच के। दोस्तों याद रखिए, रुद्राक्ष तभी काम करता है जब आपका हार्ट और इंटेंशन दोनों ही प्योर हो। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को कॉस्मिक विजडम विद शिवम पर। अगले एपिसोड में हम और भी रुद्राक्ष के बारे में बात करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेज आपको मिलेगी गौतम जी के साथ। तब तक के लिए मैं हूं आपका होस्ट CA शिवम अग्रवाल, साइनिंग ऑफ विद वन थॉट। ये जो रुद्राक्ष के बीट्स हैं ये छोटे हो सकते हैं, पर इनकी जो पावर है वो आपके पूरे ब्रह्मांड को ही बदल सकती है। इसी के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में। गौतम जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।